भारत देश मनुवादियों के कब्जे में है। इस भारत देश को आज़ाद करेंगे और इस भारत देश को आज़ाद करके बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। क्या संकल्प लिया? मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को बुद्ध में आज तक हमें गुमराह किया, लेकिन अब हमारी बारी है सच्चाई को जानना। बाबा साहब का कार्य को बाबा साहब ने क्या किया ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं पाखंडवाद में व्यस्त है, पूजा में व्यस्त है। ये महिलाएं भगवान बाबा बुआ में व्यस्त है। जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर मैंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। अयोध्या में मूर्ति काल्पनिक बिठाने के अलावा सावित्रीबाई फुले की पाठशाला शुरू कीजिए, लेकिन ये पत्र उन्हें 8 फरवरी को 2024 को मैं अपनी बात रखने के बाद स्टेज से नीचे उतरी तो मनुवादी व्यवस्था के गुलामों ने मेरे पर पथराव किया। संघीय व्यवस्था के अध्यक्ष, उनका भी मुझे फोन आया था, धमकी आई थी और उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं गुजरात की धरती बड़ौदा में, जहां पर परम पूज्य बाबा साहेब संकल्प लिए थे। साथियों, आपको पता होगा 23 सितंबर 1917 को परम पूज्य बाबा साहेब ने बड़ौदा की धरती से संकल्प लिए थे और दबे कुचले लोगों की आवाज बने थे। और हमारे साथ छोटी सी बच्ची अभी 9th में पढ़ाई करती हैं और इनका वक्तव्य मैं सुनी हूँ मंच से, वाकई में सुनने लायक था। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी आखिर ये कहाँ से आई हैं और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं। अभी पढ़ने का उम्र है और छोटी सी बच्ची है। बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे। मैं पुणे से आई हूँ, मेरा नाम प्रिया सुभाष नप्ते। मुझे राजकुमार जी ने इस कार्यक्रम को आमंत्रित किया और मैं खुश हूँ आपसे मिलके। क्या कहना चाहेंगी? आज बाबा साहेब संकल्प लिए थे और सभी लोगों को आज़ादी दिलाकर चले गए और आप छोटी सी बच्ची जिस तरह से आप मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प किया, आज हमारी बारी है संकल्प करने की। तो हम सब ने संकल्प करना चाहिए कि हम भारत को फिर से बुद्धमय बनाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। ये भारत देश मनुवादियों के कब्जे में है। इस भारत देश को आज़ाद करेंगे और इस भारत देश को आज़ाद करके बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। आप क्या संकल्प लिए? मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को बुद्धमय बनाऊंगी और उसमें आप सबके साथ चाहिए। 9th में पढ़ती है और छोटी सी बच्ची, इतना आपके मन में कहाँ से आया जागरूकता कि आप समाज को जगाने का काम करना चाहते हैं? जब आप बाबा साहब के पुस्तक अपने दिल से पढ़ते हो, बाबा साहब को अपने दिल से समझते हो, तो वो जो बाबा साहब की चलवल है वो आप में भी आ जाती है। तो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का निश्चय लिया है और सिर्फ समाज को प्रबोधन कर उन्हें सच्चाई का राह दिखाने की मुझे एक इच्छा है। और मनुवादियों ने आज तक हमें गुमराह किया, लेकिन अब हमारी बारी है सच्चाई को जानना, बाबा साहब का कार्य पूरा करना। बाबा साहेब जो महिलाएं थी गुलामियों की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, न तो उनको बाहर निकलने की आज़ादी थी, न तो पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार था, उनको पैर की जूती समझा जाता था। इस पर आप क्या कहेंगे? आजकल देखा जाता है तो महिलाएं आज भी उसी अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त हैं। ये आपने ये सही कहा कि बाबा साहब ने महिलाओं को संविधान के माध्यम से हक एवं मानवाधिकार दिलाए हैं, लेकिन इन महिलाओं को बाबा साहब ने क्या किया ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं पाखंडवाद में व्यस्त है, पूजा में व्यस्त है। ये महिलाएं भगवान बाबा बुआ में व्यस्त है, उन्हें बाबा साहब समझने का टाइम ही नहीं मिला। तो प्रबोधन के माध्यम से इन महिलाओं को बाबा साहब कौन है, बाबा साहब ने क्या किया, ये समझाने का मैं प्रयास करती हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को एक ही बताना चाहती हूँ कि आज हम जो भी है वो बाबा साहब की वजह से है, बाबा साहब के संविधान की वजह से है। आप कह रहे हैं बाबा साहेब के संविधान की वजह से है और यहाँ पर बहुत महिलाएं आई हैं, लेकिन अक्सर यहाँ जो महिलाएं आई हैं आज बाबा साहेब को मान रही हैं, जान रही, लेकिन उनके घर में जाकर देखोगे तो अंधविश्वास पाखंडवाद की निशानियाँ मिलेंगी। यस, आपने सही कहा। एक दिन के लिए ये महिलाएं जय भीम कहती है, नमो बुद्धाय कहती है। जब जयंती आती है बाबा साहब की तो जोर से बोलती है जय भीम, नमो बुद्धाय।
इन महिलाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब एक दिन के लिए याद नहीं रखने चाहिए, बाबा साहब को पूरे साल भर याद रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हम पर उपकार किए हैं। इस उपकार की जो हमें जान है वो होनी चाहिए। और महिलाओं ने अभी सुधरना होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब एक महिला सुधरती है तब घर सुधरता है, घर सुधरेगा तो ही समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो ही भारत देश सुधरेगा। आप जैसी छोटी छोटी बच्चियां नवरात्र की पूजा, नवरात्र की व्रत कर रखी, 9 दिन उपवास रहती हैं, और आप है कि समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी उन महिलाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि अभी वो अज्ञान में हैं, उन्हें बाबा साहब पता नहीं। जो मनुवादी लोग झूठा कहते हैं वो झूठे को वो मान लेते हैं, लेकिन जब हम सच बोलने का प्रयास करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसी एक कठिनाइयों का सामना मुझे भी करना पड़ा। रमाबाई जी की जयंती थी, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के अवसर पर मैंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। आप लिखी थी? हाँ, यस। साकेत यानी कि अभी का अयोध्या में मूर्ति काल्पनिक बिठाने के अलावा सावित्रीबाई फुले की पाठशाला शुरू कीजिए, लेकिन ये पत्र उन्हें स्वीकार नहीं हुआ। बाद में मैंने अपने प्रबोधन के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया। वैसे ही 8 फरवरी को 2024 को मैं अपनी बात रखने के बाद स्टेज से नीचे उतरी तो मनुवादी व्यवस्था के गुलामों ने मेरे पर पथराव किया। मेरे पास रंजीता कांबले थी, उनके सिर को पत्थर लगा। ऐसी कई सारी कठिनाई हमें झेलनी पड़ती है जब हम महापुरुषों के विचारों का काम करते हैं। संघीय व्यवस्था के अध्यक्ष, उनका भी मुझे फोन आया था, धमकी आई थी, और उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। तात्पर्य की बात तो यह है कि जब हम महापुरुषों के विचारों का काम करते हैं, सत्यता जन जागरूक सत्यता लोगों के पास पहुंचाने का काम करते हैं, तो हमें इस कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले, जैसा कि बताएं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखी थी। सावित्रीबाई फुले का पाठशाला चला रही थी, लेकिन वो पत्र प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं किए। आप सोच सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा उनका योगदान है। आज माता सावित्रीबाई फुले घर घर जाकर लोगों को जागरूक नहीं करती, लोगों को शिक्षा नहीं करती, तो शायद आज महिलाएं जागरूक नहीं होती और महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। तो बहुत बड़ी विडंबना है कि आज लोग बाबा साहेब को ना जानकर, उनके संविधान को ना जानकर, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, इनको ना जानकर अंधविश्वास और पाखंडवाद में लिप्त हैं। अभी मैम आप बोली हैं मंच पे कि लोग पत्थर की मूर्तियों को जो है कि पूजते हैं और महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं एक ही कहना चाहूँगी कि आज हम सबने संकल्प करना है कि हम पाखंडवाद को छोड़ दें, आगे बढ़े, महापुरुषों का जो अधूरा स्वप्न था वो पूरा करें। और ये मैं व्याख्यान के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ, और खासकर तो महिलाओं को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को मनुवादी व्यवस्था ने बच्चे पैदा करने की मशीन समझा है आज तक। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के हाथ में कलम दी और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को हक एवं अधिकार दिए, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था महिलाओं के हक और अधिकार फिर से छीनने का प्रयास कर रही है। इन महिलाओं को ही नहीं तो पूरे भारत देश को समझना होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि छोटी सी बच्ची जिस तरह से अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखी है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85 से।